फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में मौजूद है और आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रांतिकारी युवा संगठन के द्वारा जो कि SC/ST वर्ग के लिए जनरली जो कि प्रोटेस्ट आयोजित किया गया था, जो रिसेंटली UGC कानून को लेके वीडियो जो हमने भी रिसेंट अपडेट दिए थे कानून पे, उसको लेके प्रोटेस्ट आयोजित किया गया। मास लेवल पे युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कैपेबल ऑफ मिसयूज बताते हुए स्टे लगा दिया कि वो लागू होना चाहिए। आगे आप इस क्लिप में देख सकते हैं और हमने कुछ लोगों से बात भी की है, स्टूडेंट्स से, उनकी राय भी जानी है हमने और बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे मतलब क्या हो रहा है। रिसेंटली आपको पता होगा, मुझे भी पता है कि क्या सिनेरियो था। मैं पूरा कंट्री दो खेमे में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जनरल्स और एक तरफ और SC/ST OPC ऐसे स्टूडेंट एक तरफ, और सोशल मीडिया से रोड यूनिवर्स तमाम प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया। क्या कहना है आपका? हम भी इसीलिए आए हैं क्योंकि हम स्टे को रिवर्स करना चाहते हैं। UGC रेगुलेशंस का बैकग्राउंड समझना बहुत ही जरूरी है। हमें पता है कि दोनों पायल टाडवी और रोहित वेमुला का सुसाइड हुआ था और इस सुसाइड के बाद ही UGC रेगुलेशंस को अमेंड किया गया था। इस अमेंडमेंट में क्या दिया गया था, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि UGC रेगुलेशंस इक्विटी रेगुलेशंस हो इससे पहले थे। अगर किसी कॉलेज इक्विटी सेल बनाता नहीं था तो इसका मतलब ये नहीं था कि UGC का पावर था उस कॉलेज को डी रिकॉग्नाइज करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि रैगिंग का रेगुलेशन या RCC रेगुलेशंस में क्या तरीके का प्रोसेस होता है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेगुलेशन था कि अगर कोई कॉलेज कंप्लाई नहीं करता था तो डी रिकॉग्नाइज का पावर्स था UGC के अंदर ही। अभी ये अमेंडमेंट आया है कि UGC has the power to de-recognize a college if they do not have an equal opportunity cell। लेकिन जैसा ऊपर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का कहना है कि उनके लिए ये रूल नहीं लाया गया कि वो उस लॉ का मिसयूज हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अभी स्टेटमेंट कोट किया था उसमें बोला था कैपेबल ऑफ मिसयूज है। जी, तो मिसयूज को लेके हमें बहुत साफ तरीके से समझना चाहिए कि मिसयूज होता ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक फॉल्स कंप्लेंट फाइल भी करता है तो कमेटी को बैठना होगा, उस केस को देखना होगा, और अगर केस फॉल्स हो सकता है तो कमेटी केस डिसमिस भी कर सकता है। तो हम देख सकते हैं कि अल्टीमेटली फॉल्स केस से कभी कन्विक्शन होता ही नहीं है। तो जो मिसयूज का नैरेटिव बन रहा है तो हमें सोचना चाहिए किसकी फायदा का है। हम देख सकते हैं कि जनरल के लोगों जो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे इस कानून के खिलाफ, मिसयूज का नैरेटिव का इस्तेमाल कर रहे थे, इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहे थे। पर असली में लॉ स्टूडेंट को पता है कि मिसयूज होता ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको लॉ के ऊपर ट्रस्ट है, फेथ है, तो आपको फिर पता होगा कि मिसयूज होता नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है। कमेटी सारे कानून देख के, सारे फैक्ट्स एग्जामिन करके ही डिसीजन देते हैं। तो मतलब आपका कहना है कि लॉ पूरी तरह से लागू होना चाहिए और आना चाहिए डोमेन में, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया और जिस पर अभी मार्च में फिर से सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, और अगर आप किसी और तरीके का केस भी देखते हो, डॉरी डेथ का भी केस देखते हो, तो तब भी मिसयूज होता ही नहीं है, क्योंकि हमारा लीगल प्रोसेस जो है वो बहुत साउंड है, ट्रायल होता है, एविडेंस का एग्जामिनेशन होता है। तो मिसयूज का जो नैरेटिव है वो ट्रिपल पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए ही लोग मिसयूज शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं इस शब्द का बिल्कुल कड़ी निंदा करती हूँ। ये थी हमारे साथ स्टूडेंट्स कॉलेज की, जिसने बताया कि मतलब अभी इस लॉ का कैसे मिसयूज नहीं हो सकता है, और उन्होंने पूरी तरह से इसको डिस्क्राइब किया है, जो कि आप इस वीडियो में समझ सकते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, और ऊपर के जो भी जनरल कैटेगरी इन सबके स्टूडेंट के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया वो उन्होंने उनकी नज़रों में ये गलत है, और उन्होंने साफ तौर पर इसे गलत ठहराते हुए दिखा है। आपको वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा होगा। तो आज हम यहाँ प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के सामने तमाम पूरी भीड़ जमी हुई है, और आप ऊपर यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर बच्चे पूरे स्टूडेंट्स खड़े हैं, और आपको नज़र आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।